एचडीएफसी ग्रुप की दो कंपनियां जिनके नंबर्स आए हैं, वरुण जी, एक तो एचडीएफसी लाइफ, इनके नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं। इनफैक्ट न्यू बिजनेस प्रीमियम देखें तो 12% बढ़कर आया है, 8,143 करोड़ का नंबर आया। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी देखें तो करीब 9.25% की जंप हमने बनती हुई दिखी है, और रिटेल एपीई में भी करीब 7% का उछाल है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन स्टेबल रहे हैं 25% पर, लेकिन बाजार मान रहा था कि 24.3% पर मार्जिन आएंगे, तो उस हिसाब से मार्जिन में श्रिंकेज या फिर कमी का अनुमान था, लेकिन मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किए हैं, जिसको बाजार ने पसंद भी किया है। और उसके साथ साथ एचडीबी फाइनेंशियल, ये एक और दूसरी कंपनी है जिसके नंबर्स आए हैं एचडीएफसी ग्रुप से। इनका मुनाफा आप देखें तो 38.3% ग्रो किया है, तिमाही आधार पर इनका भी मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। और एनआईआई यानी कि शुद्ध ब्याज आय देखें तो 20% की ग्रोथ हमने इस बार एचडीबी फाइनेंशियल के नंबर्स में बनती हुई देखी है। दोनों सर कंपनियां, अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी लाइफ खुला ऊपर था, लेकिन खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। 588 का हाई बनाकर स्टॉक में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ दिखा है। और एचडीबी फाइनेंशियल जिसने इस बार रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, उसके नंबर्स के बाद देखें तो 1% के आसपास की मजबूती दिख रही है। दोनों नंबर्स तो अच्छे हैं सर, स्टॉक डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे, बट आप बिजनेसेस आप देखेंगे तो काफ़ी अलग है। आप एचडीएफसी लाइफ का आप बिजनेस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस एक सेगमेंट में है। अब यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, बट अमूमन मार्केट मार्केट चल रहा है कि अभी जो जनरल इंश्योरेंस है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बट आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अर्निंग्स आए उसके बाद मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर अर्निंग्स नहीं डिलीवर कर पाया, एज एक्सपेक्टेड नंबर्स आए। अब दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 2021 से अगर आप चार्ट देखेंगे मंथली चार्ट पर, तो यहाँ पर कई रिटर्न्स नहीं बनाया यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ ने। नीचे का अगर जोन आप देखेंगे तो करीबन 525 से लेके 550 570 का एक जोन है, वहां पर स्टॉक अमूमन यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स पर अगर टेक्निकली बात करें तो मिल रहा है। अगर यहाँ से कोई उछाल आता है तो करीबन 630 635 के जोन में यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज जोन में है। डेली या वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो उसके पैटर्न बन रहे हैं। जब तक यहाँ पर डेली चार्ट्स पर 575 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अगर लोअर लेवल्स पर करीबन 530 535 के जोन में मिल रहा है, तब यहाँ पर एंट्री करेंगे, काफी अच्छा सपोर्ट है। तब बाउंस आता है तब करीबन 575 580 के टारगेट बन सकते हैं, या फिर 575 के ऊपर लेंगे तो करीबन 655 के टारगेट बन सकते हैं। दोनों सिनेरियो में यहाँ पर एक बार वॉच करेंगे लेवल, उसके बाद डिसीजन लेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल की अगर बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो उनका ज्यादातर बिजनेस टीयर 4 सिटीज एंड अबाउ का है। तो उसके कारण आप देखेंगे तो जो अल नीनो का जो अभी एक इफेक्ट है वो शायद आ सकता है उनके बिजनेसेस पर। तो जो उन्होंने अभी जो बेहतरीन जो अर्निंग्स पेश की है वो शायद रिपीट ना हो। और दूसरी चीज आप देखेंगे अगर रूरल डिमांड कम होती है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसी के कारण आप देखेंगे तो जो प्राइस्ड इन थे, जो नंबर्स थे, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी टेक्निकली आप देखेंगे तो एचडीबी फाइनेंशियल्स में अभी काफी अच्छा यहाँ पर पैटर्न्स है, और यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। अगर ये गिरावट में करीबन 720 के जोन में अगर ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको जो स्टॉप लॉस है मेंटेन करना है 695 का, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 800 850 के टारगेट भी बन सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है, एनबीएफसी स्पेस हम लाइक करते हैं रेट सेंसिटिव के अंदर। और यहाँ पर अगर जो मानसून अगर जितना खराब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं रहा, तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल के नंबर्स आए हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोकेश जी देख रहे हैं कि एमआरपीएल के साथ साथ चेन्नई पेट्रो में भी देखने को मिला है। एमआरपीएल के नंबर्स बहुत ही शानदार आए हैं। ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, 271 करोड़ का घाटा था, ऑलमोस्ट 946 करोड़ रुपए के मुनाफे में बदल गया, और रेवेन्यू भी बढ़कर आप देखेंगे तो 38,254 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। ये रिफाइनिंग प्ले है, ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी है, और जिस तरह का मूड माहौल था, क्रूड जिस तरह से उछला, उसके बावजूद जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, इस वजह से ही हम देख रहे हैं कि एमआरपीएल में आज इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और एमआरपीएल साथ साथ चला रहा है चेन्नई पेट्रो को भी, जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। चेन्नई पेट्रो अगर आप देखेंगे तो आईओसी की सब्सिडरी कंपनी है। तो आज 11% का अपमूव अभी भी एमआरपीएल में बचा हुआ है। तो नंबर्स के दम पर सर एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो दोनों ही काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। क्या अगर इनके नंबर्स अच्छे आए तो हम उम्मीद करें कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इनके भी नंबर्स अच्छे आएंगे और वहां पे भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है। एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो फिर भी ठीक लग रहा है, मगर आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी इन सारे स्टॉक्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, कब क्या हो रहा है बोलना बहुत मुश्किल है। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में भी मेरा सलाह ये रहेगा कि मैं नॉर्मली मोमेंटम स्टॉक पे तो जरूर दाव लगाता हूँ और ट्रेड करने की बात करता हूँ, पर यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने हिसाब से जरूर मेंटेन करें। अगर आप देखें कुछ दिन पहले एमआरपीएल जब टूटने लगा था 220 से टूट के 140 आ गया था, अब वापस वहां से चलने लगा है। तो बात यह है कि ये स्टॉक हाई वॉलेटाइल रहेगा और आने वाले कुछ दिन और रह सकता है। और एचपी, बीपी, आईओसी ये सब ट्रेड वाला स्टॉक है। आपको याद हो हमने बहुत ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करा दी थी, मे भी जनवरी में या दिसंबर में लास्ट, और उसके बाद से ही हम अवॉइड जोन में रखे हुए हैं और अभी भी अवॉइड जोन में ही रखा हुआ है। ठीक है, ओके। इस बीच आप सर जैसे कह रहे हैं ना कि आपका थोड़ा इंटरनेट में इशू है, आज राजेश जी भी जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हालांकि अभी कह रहे हैं कि इंटरनेट सही हुआ है कुछ, तो देखते हैं अगर हमारे साथ राजेश जी जुड़ पाते हैं नहीं जुड़ पाते हैं। वरुण जी, आप दो स्टॉक्स और देखिए जो कि नंबर्स के दम पर आज काफ़ी एक्टिव हैं। एक तो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनके नंबर्स जो आए हैं उसमें मुनाफा इनका श्रिंक हुआ है, 46% घटकर आया है, 403 करोड़ रुपए पर आ गया। हालांकि जो नेट प्रीमियम अर्नड है उसमें करीब 16% के आसपास की ग्रोथ है। इस नंबर को बाजार ने पसंद नहीं किया, जिस वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि एंजल वन, इसमें बहुत अच्छा नंबर्स में रुझान बनता हुआ दिखा। हालांकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। नंबर्स में आप देखेंगे तो मुनाफा इनका 2 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिखा। कुछ वैसा ही रुझान हमने ग्रो के नंबर्स में भी देखा था। तो ये जो नंबर्स आए हैं आज एंजल वन के, उसके बाद एंजल वन के स्टॉक में भी हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, और 2 दिन तक चलने के बाद ग्रो के स्टॉक में भी कुछ उत्साह जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो दोनों ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं, इन पर ज़रा आपका व्यू दीजिए। क्या इनकी रैली पूरी हो चुकी है या फिर थकावट दिखने लगी इन शेयरों में? जी, देखिए यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की अगर बात करेंगे, स्पेशली ब्रोकिंग स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर जो रेगुलेटर है काफ़ी चेंजेस यहाँ पर लाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल है। एंजल वन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। ये पूरे क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो करीबन 240-45 के जोन के बाद जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली। करीबन 45% से 60% का एक रैली हमें देखने को मिला था। अब डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है एक साइडवेज जोन में। ऊपर की तरफ 360 का जोन है, नीचे की तरफ 320-25 का एक जोन है, वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, अभी भी मुझे लग रहा है मंथली और वीकली चार्ट्स पर काफी उनके स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। और उन जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो एक ब्रोकर थे यहाँ पर, एक ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ उन्होंने एक अपना जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया वो काफी यहाँ पर काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब यहाँ पर 320 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर की तरफ 360 का अगर ब्रेकआउट आता है तो करीबन 400 तक के टारगेट बन सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। स्पेस काफी अच्छा है, बट जो मार्केट ऑलरेडी जो प्राइसिंग कर चुका था, ऑन एक्सपेक्टेड था, उसी के कारण यहाँ पर सबड्यूट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सामने ग्रो की बात करेंगे तो जब ग्रो में आप देखेंगे तो संदीप जी काफी बढ़िया करेक्शन आई थी, करीबन 230-35 के जोन से आसपास के, यहाँ पर 185 का जोन था, तब हमने यहाँ पर रेकमेंड किया था क्योंकि काफी बढ़िया करेक्शन था और एक रिटेस्ट था जो ब्रेकआउट आया था करीबन 185 के जोन से। और यहाँ पर ग्रो देखिए लगातार यहाँ पर काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ उनका जो नाम आ रहा है, तो काफी अच्छी ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है। मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर अभी भी काफी लेवल्स इंटैक्ट है। अगर कोई गिरावट आती है 200-205 के जोन के अंदर तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहिए। आने वाले क्षेत्र में यहाँ पर 240-245 के टारगेट बिल्कुल बन सकते हैं। 240-245 तक ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा गिरावट पर नीचे मिले 200 से 205 की रेंज में आप इसको खरीद के चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया वरुण जी अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की, मेरी या फैमिली का पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो बीइंग स्मॉल कैप मैनेजर या फिर हमारे क्लाइंट के साथ चर्चा हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप कोई भी ट्रेड करें सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे। बहुत शुक्रिया आपका सर एंड विश यू अ वेरी गुड डे। लोकेश सर, आपकी राय ये एंजल वन और ग्रो जैसे ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स पर, या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद है स्पेस से? कैपिटल मार्केट में आपको पता है सर, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। तो मेरे हिसाब से ग्रो भी बहुत अच्छा है, एंजल वन भी बहुत अच्छा है। अगर बाकी और स्टॉक आप देखना चाहें तो उसमें एचडीएफसी एएमसी हो, अभी एसबीआई जो एएमसी आ रहा है, आईसीआईसी प्रू एएमसी या निपॉन एएमसी, ये सारे स्टॉक, सीडीएसएल, एनएसडीएल, एनएससी और बीएससी, ये सारे कॉम्बो है जहां पर मुझे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। अदरवाइज इतने सारे स्टॉक नहीं लेना है। तो एक स्टॉक मैं हमेशा बोलता हूँ, मोतीलाल ओसवाल कैपिटल मार्केट ईटीएफ, इसको भी आप देख सकते हैं।
चलिए ठीक है, कैपिटल मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो सेगमेंट पर ही सर बुलिश है काफ़ी टाइम से। मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल मार्केट ETF पूरा इंडेक्स ही अगर आप खरीद लेंगे तो आपको सारे स्टॉक्स का जो मिश्रण है उसमें मिल जाएगा। तो पहले भी हमने बातचीत करी थी, SBI फंड्स मैनेजमेंट के टाइम पे भी उन्होंने यही कहा था कि ये शेयर भी बहुत जल्द आपको इस इंडेक्स में जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इंडेक्स को पूरा ETF जो है उसको खरीद लें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? तो जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। हमने आज ही हिमाद्री जैसे डिस्क्लेमर मॉर्निंग में ही दिया था। दूसरा चीज है, जो भी हम बात करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए मान के चलिए, आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें या अपने RA से पूछ के ही बाई या ट्रेड सेल का डिसीजन बनाएं। और लास्ट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करें। उसके नीचे का अगर कोई स्टॉक है तो अगर अवॉइड करेंगे तो 90% ट्रेड से आपका लॉस बच सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड थैंक यू सर बुलाने के लिए।